एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो फिर से एक बार प्रेम से बोलिए माता गौरी पार्वती गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा रहते थे। मिथिला राज्य में एक राजा रहते थे और एक रानी। तो मिथिला राज्य में जो राजा थे बहुत बड़े राजा थे, महान राजा थे। उनके पास अन्न धन की कमी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा दुखी रहते थे। गुरु भाई बहना, कहते हैं कि भगवान किसी को चारों कोना बराबर नहीं करते हैं, एक कोना जरूर नीचा या तो एक कोना ज्यादा ऊंचा हो जाता है। किसी को भी सब कुछ से भरल नहीं रखते हैं भगवान, कुछ ना कुछ कमी कर देते हैं। किसको अन्न बिना, किसी को धन बिना, किसी को पुत्र बिना, किसी को पति बिना भगवान अधूरा कर देते हैं। तो एक गुरु भाई बहना, राजा साहब निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था। गुरु भाई बहना, राजा साहब अपने संतान के कारण न होने के कारण, संतान के न होने के कारण राजा बड़ी दुखी रहते थे। राजा के लगता था कि हे भगवान, मेरा कोई संतान नहीं है। अपना पत्नी से कहते हैं, यानी रानी से कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, मैं तुमसे विवाह करके खुश नहीं हूं, क्या दूसरा विवाह कर लूं? तो रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप ऐसे कैसे दूसरा विवाह कर लेंगे? आप कुछ दिन आश्रय देखिए, हो सकता है कि मेरा संतान हो जाए। लेकिन लोग नहीं माने, राजा नहीं मानने लगे। एक दिन के बात है गुरु भाई बहना, कि राजा कोई पूजा पाठ के प्रसादी कभी नहीं खाते थे। किसी के यहाँ के किसी चीज के भी प्रसादी हो, राजा प्रसादी नहीं खाते थे, कोई पूजा पाठ नहीं मानते थे। दीदी, एक दिन के बात है कि किसी के घर में शिव चर्चा हुआ था, किसी के घर में शिव चर्चा हुआ था, और शिव चर्चा में खाली दूध में खीर बना था, और खीर में बड़ा खुशबूदार एकदम महक आ रहा था। जो दीदी के यहाँ शिव चर्चा हुआ था, वो दीदी पुत्र होने का खुशी में शिव चर्चा करवाए थे, और उनका बहुत ज्यादा खुशी था। बहुत सारा गाय के दूध लाके, गाड़ी छोहाड़ा काजू किशमिश सब कुछ लाके, और एकदम छोटा छोटा जो माहिन चावल होता है, राय चावल, जीरा चावल, जो जीरा चावल होता है, उसमें वो खीर बनाए। खीर बड़ा खुशबूदार था, बड़ा सुंदर महक रहा था। खीर बहुत खीर महक रहा था। लोग दरवाजे पर बांट रहे थे, दरवाजे पर चर्चा हुआ था, बहुत ज्यादा भीड़ था। तो गुरु भैया का जो शीला दीदी चर्चा करवाए थे, शीला दीदी का आंगन छोटा था। तो सब लोग बोले कि ये दीदी, आपका आंगन छोटा है, हम लोग दरवाजे पर बैठ के भी चर्चा कर लेते तो क्या दिक्कत था। शीला दीदी का तो खुशी का ठिकाना नहीं था, कह दिए कि कर दीजिए दरवाजे पर चर्चा। दरवाजे पर सब गुरु भैया बहना मिल के चर्चा करने लगे, चर्चा करने लगे गुरु भाई बहना। और जब चर्चा संपन्न हुआ तो खीर प्रसादी सब बट रहा था। रानी का घर वहीं पर था, और रानी का जो खुशबू था,
खुशबू उसका एकदम चटपटा रहा है खुशबू से जी कि हे भगवान। हो तो भगवान जो हैं अपना माया दिखा रहे हैं। राजा जो है राजा थे नहीं। रानी सोचती है क्या मेरे घर इतना तरह तरह के भोजन बनता है लेकिन इतना खुशबू नहीं लगता है। ये वाला खीर यदि नहीं खाएंगे तो मेरा प्राण नहीं बचेगा। ये खीर हम खाएंगे। रानी जो है धीरे धीरे शीला गुरु बहना के पास प्रसादी लेने के लिए पहुंच जाती है। जाके खड़ी हो गई। लोग देख के उस रानी को हाथ पर प्रसादी दे दिए। रानी कहती है कि और मुझे दीजिए प्रसादी। लोग बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ले जाके दिए। तो रानी कहती है कि एक बार और दीजिए। रानी को लग रहा है कि हम खा लेंगे और मेरे पति नाथ ऐसे कैसे रह जाएंगे। उन्हें भी आज एक खीर खिलाएंगे। जिनके घर में चर्चा हो रहा था वो कहते हैं कि नहीं रानी साहब के एक थाल में खीर दे देंगे। एक वो थाल में ले जाके खीर दे दिए दीदी। आओ कहते हैं कि हे भगवान हम तो निसंताने थे, हमको भी संतान नहीं था। चर्चा में गए थे तो भगवान की मन्नत किए थे और हमको संतान हो गया। हे महादेव रानी साहब माने चाहे नहीं माने लेकिन हम मन्नत कर रहे हैं कि इनको संतान होगा तो इनको बदले हम चर्चा करवाएंगे। अब बेटा हो चाहे बेटी हो भगवान के भक्त निकलेगा। एक गुरु भाई बहना रानी मुस्कुरा दी और रानी अपना खीर लेके घर चल गई। रानी खीर लेके चल गई घर। राजा शाम को कचहरी से आए तो रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ आज बहुत सुंदर हम खीर बनाए हैं, खीर खा लीजिए। राजा कहते हैं कि तो ठीक है लेके आइए खाना खा लेंगे। राजा खाने लगे तो उनको खीर में बड़ा आनंद मिला। खाने में बहुत सुंदर स्वादिष्ट खीर था, वो खा लिए। रानी भी खा ली और खा के अपना थाल धो के रानी रख दी। थाल धो के रानी रख दी। गुरु भाई बहना अब दिन पर दिन बीतने लगा। कुछ दिन के बाद रानी को अपने आप एहसास हुआ कि लगता है कि हम माँ बनने वाले हैं। रानी को बहुत उल्टी पलटी होने लगा। जब उल्टी होने लगा तो रानी लोग से बताई कि देखिए ना हमको बड़ी उल्टी हो रहा है। लोग कहने लगे कि अरे उल्टी हो रहा है तो ये तो खुशखबरी का बात है, डॉक्टर के पास जाने से कोई फायदे नहीं है, बड़ी खुशी की बात है, आप माँ बनने वाले हैं। रानी सोचती है कि चलो अच्छा की बात है। फिर भी रानी कोई पूजा पाठ नहीं की, कोई दवाई धर्माई नहीं की। धीरे धीरे समय बीता दीदी। 9 महीना हो गया। 9 महीना के बाद रानी का ओद्र से एगो बेटी जन्म लिया। एगो जब बेटी जन्म लिया तो रानी का जी खुशी के मारे ठिकाना नहीं था। शीला दीदी को जानकारी हुआ कि रानी का बेटी हुआ है तो रानी से आके कहती है कि ए रानी साहब आपको बेटा बेटी नहीं था, हमको क्या चर्चा हुआ था तो हम क्या बोले थे कि रानी साहब आप खीर खाइए आपको संतान हो जाएगा। आप चर्चा करवाइए चाहे नहीं लेकिन हम जरूर चर्चा करवाएंगे। लेकिन चर्चा करवाएंगे कब? जब आपको बेटी के 6 महीना हो जाएगा तब। अब आपको बेटी के नाम से चर्चा करवाएंगे, वही खीर बनाएंगे और वही खीर से आपको बेटी के मुंह जूठी करेंगे। रानी हंस के मुस्कुरा के बोली कि ठीक है से जाइए चर्चा करवा दीजिएगा, खर्चा हम दे देंगे। शीला दीदी कहते हैं कि चर्चा में कोई खर्चा नहीं लेते हैं हम, लेकिन चर्चा अपना दरवाजा पर करवाएंगे। ए दीदी धीरे धीरे 6 महीना बीता तो शीला दीदी का याद था। शीला दीदी बड़ी बढ़िया से चर्चा रखवाए और अपना खर्चा से राजा के बेटी के बधाई में पूरा चर्चा में सबके लिए प्रसादी खीर बनाए, भगवान के भोग लगाए और खुशी खुशी चर्चा करवा के चर्चा संपन्न हुआ। रानी को भी बैठाए कि ये रानी साहब
आप 3 सूत्र के पालन करिए चाहे मत करिए, लेकिन अपना बेटी के चर्चा में जरूर लेके चलिए। वही खिरिया से भगवान के भोगवा लगैलका से अपना बेटी के मुंह जूठी कर दीजिएगा। एक गुरु भाई बहना, जो शीला दीदी थी, राजा के बेटी के अपना गोद में लेके भगवान के भोग लगाया हुआ था, वही भोग लगाया हुआ से मुंह जूठी कर दिए, मुंह जूठी कर दिए दीदी। और सबको चर्चा संपन्न हो गया, सब चल गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वो बच्ची 1 साल के हुई तो कोई कहते हैं मम्मी, कोई कहता है बच्चा पापा, कोई कहता है दादा, कोई कहती है दादी। लेकिन राजा की जो बेटी थी, जो राजा साहब की रानी का जो एक लौती बेटी हुई, गुरु भाई बहना, उसका नाम सुमति राजा रखे। सुमति रखे तो सुमति कहती है शिव, हर हर महादेव, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय। एकदम टनक्का आवाज उसको निकलता है मुख से। लोग बोलते हैं, राजा बोलते हैं कि अरे ये क्या जापती हो, ओम नमः शिवाय, क्या कहती हो, हर हर महादेव। तो हंस के वो लड़की मुस्कुरा के कहती है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा कहते हैं कि जो 12 बरस पर एगो बेटी हुआ, ओम नमः शिवाय पागले नहीं जपती है, पागल है। राजा उसको पागल साबित करने लगे दीदी। धीरे धीरे वो बच्ची का 2 साल हो गया, 3 साल हुआ, 4 साल, 5 साल का हो गई। तो जब 5 साल का हो गई दीदी, तो जहां चर्चा होता है वहां जाके बैठ जाती है, जहां चर्चा होता है वहां बैठ जाती है। स्कूल जाती है और स्कूल से आके चर्चा में बैठ जाती है, चर्चा में बैठ जाती है दीदी। तो राजा कहते हैं कि हे भगवान, एगो बेटी है लेकिन वो पगलिए हैं। रानी कहती है कि हे भगवान, जे एगो आप बेटी दिए ओहू पगलिए दे दिए, ये क्या करती है, न पढ़ने में मन लगाती है, न कोई काम में मन लगाती है। आई शिव और नमः शिवाय महादेव का चीज जपती है। लोग पता नहीं मंदिर के पास जाके डांस सीखते हैं, गाली देते हैं किसी को, क्या करते हैं। तो ये भी जाके लगता है कि वैसी बुदबुदाती है, डांस सीखती है। अपना पति से रानी कहती है कि ये जी बड़ा जुलूम के बात हो गया, जे भगवान ने को बेटी दिए जी वो पगलिए दे दिए। हम तो सोचे थे कि एगो बेटी है, इसको बड़का घराना में बियाह करेंगे और बहुत बड़ा बाराती मंगावेंगे, लेकिन जब ये बड़ा होवेगी तो इसको एकदम गरीब घराना में बियाह करना होगा। राज घराना में बियाह करिएगा, आई जाके भुदबुदाएगी, भुनर भुनर करेगी, तो बताइए कि कितना हम लोग का इंसल्ट होगा। राजा कहते हैं कि वही करना पड़ेगा। ए दीदी, धीरे धीरे समय बीत रहा है। वो लड़की पढ़ती भी थी, स्कूल जाती थी तो टॉप नंबर लाती थी, स्कूल टॉप, पढ़ने में भी तेज थी, कोई फूल डिजाइन बनाने में भी तेज थी। लेकिन रानी को लगता था कि मेरा बेटी पागल है। उसे गीत बड़ी आता था भगवान का, भगवान महादेव का भजन बड़ी आता था। धीरे 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 वो लड़की 12 बरस की हो गई, 12 बरस की हो गई गुरु भाई बहना। तो उसके माता पिता उसके ब्याह के तलाश में लग गए। साध्वी के एक ब्याह के तलाश में लग गए और इधर उधर बर ढूंढने लगे, बर ढूंढने लगे दीदी। तो राजा को तो यही था कि अगर जो अमीर घराना में विवाह करेंगे तो लोग मुझे ताना देंगे कि आपका बेटी जो है डायन है, बुदर बुदर करती है
अब ये पता नहीं शाम में भी वैसी करती है, सवेरे भी वैसी करती है। जहां भी लोग पता नहीं जाते हैं मंदिर के पास, क्या करते हैं तो ये भी जाती है, ये भी क्या करती है उन लोग के साथ। वहां तो बड़े रहते नहीं है, वहां तो छोटे नीचे जाती रहते हैं। राजा के मन में अपने आप से घमंड था कि बहुत बड़ा आदमी हम हैं। ए दीदी, धीरे धीरे राजा चारों को ना ढूंढे लेकिन कहीं वर नहीं मिला। राजा के बेटी के योग वर नहीं मिला। गांव का एक नाई थे, जो बाल और दाढ़ी बनाते हैं दीदी, वही बाल और दाढ़ी वो करते थे। तो वो किसी गांव से आ रहे थे और राजा जा रहे थे, तो कहते हैं कि राजा साहब कहाँ जा रहे हैं? तो अरे एगो लड़का ढूंढने को लिए जा रहे हैं अपना बेटी के लिए, से हम साल भर से परेशान हैं, लेकिन हमको बेटी के लिए बरे नहीं मिल रहा है। नाई जो है कहते हैं कि ये राजा साहब, मेरा बेटी के गांव में एगो बड़ी सुंदर आपका बिरादरी का है, लेकिन ये राजा साहब बड़ा गरीब है। कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी के यहाँ शादी कर देंगे। और गरीब है तो क्या है, लड़का है ना। तो हाँ, राजा गए दीदी, तो लड़का जो थे 3 भाई थे और एक पिताजी थे, 4 परिवार, एक लड़का के माँ, 5 परिवार। राजा साहब उसके क्या रिश्ता लेकर गए तो लड़का पसंद हो गया, शादी का दिन पक्का हो गया, बारात तिलक सब दिन पक्का हो गया। राजा का बेटी का दिन तो तय हो गया गुरु भाई बहना। जब दिन तय हो गया, राजा के द्वार पर बाराती आ गया। जब राजा के द्वार पर बाराती आ गया दीदी, तो शादी भी हो गया, मंडप में लड़का चला गया, लड़की आई, सिंदूरदान हो गया, शादी हो गया। जब लड़की विदा हुई तो माता पिता के कोई अखबारी लेते हैं, रोते हैं। वो लड़की जान रही थी कि मुझे सब पागल कहते हैं, तो विदा हुई दीदी, तो कहार से कहती है, घर से आगे निकली। माँ जो है जितना लेना देना था वो ले दे के विदा कर दी, लोग परिवार भी विदाई दे दिए। लड़की जाने लगी तो थोड़ा दूर गई है तो महादेव के मंदिर में, जो मंदिर में पूजा करती थी, तो कहार से कहती है कि गोड़ तोर परियो भैया, अगला कहरवा हो रामा, किया हो रामा, किया हो रामा, तनिए का डड़िया भील माँ बहू हो राम। जो कहा रहे हो कहते कि अरे नई नवेली दुल्हन हो, राजा के घर से आ रही हो और दाढ़ी तू बिलमाने कर रही हो, डोली क्यों? तो कहती है, एही रे जगही आओ भैया, शिव के मंदिरवा हो रामा, किया हो रामा, गुरु से हमें मिल के डोलिया में बैठव हो राम। बेचारा कहार जो थे दीदी, डोली बिलमा दिए। लड़की उतर के महादेव के मंदिर, ताला लगा हुआ था मंदिर में, लेकिन लड़की औठा सटाई और दरवाजा खुल गया। महादेव के जाके अखबारी धर के और जी भर के महादेव के अखबारी में लेके रोई। कहती है कि तोहरे करन में गुरुजी पगली बनली हो रामा, किया हो रामा, भिखरिया के घरवा ब्याहवा
बायल हो राम। तोहरे करन में शिवग्रह माता पिता के नजरा से दूरा भैली। किया हो रामा कैसा ने घरवा हमारा ला ढूंढलू हो राम। गुरु भाई बहना भगवान से कहती है कि हे भगवान, आपके कारण मेरे माता पिता पगली नाम धर दिए और राजा महाराजा के बेटी एगो भिखारी के घर जा रहे हैं। ना उसको खाने का ठिकाना है, ना रहने का, और उसके घर आप चला रहे हैं। कैसा घर ढूंढे हैं महादेव। महादेव साक्षात दर्शन दे दिए दीदी और कहते हैं कि पुत्री, अपना भरोसा मत तोड़ना। जब भी तुम पे कोई संकट आएगा तो मेरा याद कर लेना, हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। लड़की बिंदास हो गई एकदम। उसके मन में, हृदय में तो भगवान महादेव बसल थे। उनके मन में तो जो लड़की थी उसका मन में तो और कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान भोलेनाथ थे। तो लड़की जो है अपने मन में बसा ली और बसा के और मंदिर से निकल के जाके डोली में बैठ गई। डोली में बैठ गई दीदी और चल गई कहाँ? ससुराल। ससुराल चल गई। सास ननद सब परिवार उसको परछन के लिए निकले, परछ के ले गए अंदर। जब अंदर ले गए तो देख गुरु भाई बना, उसका घर में उसका सास, उसका ससुर, उसका पति, उसको देवर ननद कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। कोई महादेव के नाम, कोई देवी देवता के नाम नहीं लेते थे। कभी भी कोई पूजा पाठ वो लोग नहीं करते थे। आप बेचारी देखती है, कनाई बहुरिया थी तो आंगना में निकली तो देखती है कि कन्हू तुलसी जी का भी पेड़ नहीं है। हे भगवान, हम नहाएंगे तो जल क्या चीज में देंगे? एगो समियो महाराज का पेड़ नहीं है, हम कैसे पूजा करेंगे? एगो बेलो वृक्ष दरवाजा पर रहता तो उसको भी पटा के आम गोड़ लग लेते। एगो आमो वृक्ष रहता तो उसमें भी हम जल दे देते। लेकिन कुछो का पेड़ नहीं, एगो पीपलो का पेड़ नहीं है, कुछो नहीं है। अब बेचारी डर से किसी से पूछती नहीं है, कुछ नहीं पूछती है। और जब सांझ हुआ तो बेचारी अपना पलंग से नीचे उतर के जिस दिन गई उस दिन हाथ जोड़ के भगवान से कहती है कि हे महादेव, दया करिए मुझ पे, हम आपका शिष्य है, आप मेरे गुरु हैं। हे शिव, हे भोलेनाथ, आप मुझ पे दया कर दीजिए, दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। चर्चा और नमः शिवाय जाप सब कुछ कर ली। सवेरे हुआ गुरु भाई बहना तो सवेरे पैर हाथ धो ली, आंगन झाड़ू करके और बैठ के, और उसके बाद अपना जाप कर रही है, दया मांग रही है। तो जो पति हैं वो देखें तो कहते हैं कि अरे ये क्या जानती है, ये तो डायन है, हम इस कमरा में नहीं रह सकते हैं। अपना माँ से जाके बोला कि माँ, तुम किससे मुझे ब्याह कर दी हो माँ? वो तो पागल है या तो डायन है, या तो कुछ सीखती है या तो फिर वो पागल है। माँ जाकर देखो, जाके देखो माँ। जो सास थी गुरु भाई बहना, सास जाके देखी तो देखती है कि अचला फैला के भगवान से दया मांग रही है कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए, महादेव दया कर दीजिए। सास कहती कि अरे बाप रे, ये तो सगरों से नाक कटवा के धर देगी। इतना टोला पड़ोसन में सबसे हमको से बढ़िया से बोल चाल है, किसको बेटा के, किसको बेटी के, किसको पति के ही खा जाएगी। अरे बाप रे, इतना बड़ा ही डायन है। ए दीदी, अब जाके टोला मोहल्ला में कहती है कि क्या कहें, हमको पुतोह जो है से पता न क्या भुनुर भुनुर करती है, हमको समझ में नहीं आता है।
सुबह शाम दिन दोपहरिये वो बुदुर बुदुर करते रहती है। या तो वो डाइन है या तो वो पागल है। लोग कहते हैं कि ए दीदी, आपका पुतोहिया यदि पागल होंगे तो काम धंधा कैसे करते हैं? कहते हैं कि अरे खाना बनाती है जो तो उंगलियां से चाट चाट के खाते हैं। इतनी सी भी चाउर बना देती है लेकिन सबके खाने भर हो जाता है। लगता है उसका हाथ में जादू है। सब लोग बोले कि अरे पागल नहीं है, वो जादूगरनी है, वो डायन है। एक गुरु भाई बहना, अब उसका पति भी उसके बिस्तर पर नहीं जाने लगे। खाना बना के रखती थी तो उसके खाना हाथ से नहीं सास खाने लगी, नहीं ससुर खाने लगे, नहीं देवर खाने लगे, नहीं पति खाने लगे। अब बेचारी सोचती है कि हे भगवान, हे महादेव, कैसा आप मुझसे जांचना ले रहे हैं महादेव? ई हाथ से हम खाना बना के रखते हैं तो सब कोई खा लेते हैं, लेकिन किसी को परोस के खिलाना चाह रहे हैं तो कोई नहीं खा रहे हैं। क्या महादेव ऐसा परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं? हम इतना क्या देखने में पसंद नहीं है? अब उससे कोई कह ही नहीं रहे हैं कि तुम बुदुर बुदुर करती हो। एक गुरु भाई बना, 4 दिन बीता, 8 दिन बीता, 10 दिन बीता, लेकिन उसके पति उसके कमरे में नहीं जा रहे हैं। अपना पति के देखती है, बोलने का कोशिश करती है, उसके पति नहीं बोलते हैं। अपने सास से कहती है कि माँ जी देखिए ना, उनसे तो हम कोई गलती नहीं किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे नहीं वो बात करते हैं। जो सास है वो कहती कि अच्छा, बहुत ज्यादा तुमको सूरतिया है, लक्षणिया अच्छा ना है, यही से वो बात करेगा। अरे जा जा, उड़नी बढ़नी लगेगी तू मेरे घर से। बेचारी सोचती कि हम क्या करते हैं। गुरु भाई बहना, एक दिन वो बैठ के टसर टसर रो रही थी अपना भगवान के याद करके। देखिए भगवान किस रूप से अपने भक्त को परीक्षा लेते हैं और कैसे खड़ी हो जाते हैं अपने भक्त के लिए। दीदी इसका कहानी के माध्यम से आप जानिए। देखिए कहानी में क्या भगवान अपने शिष्य के लिए करते हैं। गुरु भाई बहना, उसका देवर है, वो कहता है कि भाभी आप क्यों रो रहे हैं अस्कुनानियन घर में बैठ के? कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है बाबू, हम आए तो 2 दिन सब कोई बोले और 2 दिन के बाद कोई नहीं बोलते हैं। खाना बनाते हैं सब खा लेते हैं, लेकिन परोस के देते हैं तो कोई नहीं खाते हैं। देवर है जो कहता है कि देखिए भाभी, एक शर्त है मेरा, पहले बताइए कि आप कौची जानते हैं? आप डाइन हैं, जादूगरनी हैं, भूतिन हैं, क्या करते हैं? क्या कि कोई पूजा पाठ करते हैं? कौन देवता की पूजा करते हैं? हमको भी बताइए, तब ना आपके बारे में कुछ जानेंगे। ताप अचरा से हाथ छुपा लेते हैं, बुदुर बुदुर क्या करते हैं? सुबह शाम दिनों दोपहरिया क्या करते हैं? आखिर क्या बात है? राजघराने के बेटी है, गरीब घर में आए हैं, क्या बात है? वो लड़की कहती है कि अरे हम क्या बतावे, हम भगवान के भक्त हैं, हम महादेव के भक्त हैं और कुछ नहीं है। देवर कहता है कि अच्छा, महादेव के भक्ति करते हैं? तो हाँ, महादेव के भक्ति करते हैं और हम कुछ नहीं जानते हैं, महादेव से दया मांगते हैं। तो महादेव आपको कहाँ हैं? कहाँ ऐसे पहले बताइए। कहते हैं कि बाबू कहाँ रहेंगे, भगवान तो हृदय में बसते हैं। कहते हैं अच्छा, भगवान ने हृदय में बसते हैं? अरे भगवान तो देखते हैं मंदिर में इतना बड़ा पत्थर बन के रहते हैं, भगवान हृदय में बसते हैं। तो हाँ, हम तो वही जानते हैं। ए बाबू, जब ऐसा बात है ना, तो सवेरे सवेरे आप जाइए रास्ता में, आपको रास्ता में जो मिलेगा से उठा के लेके चल आइएगा। कहते हैं कि रास्ता में जो मिलेगा से उठा के लेके चल आवेंगे। तो हाँ, देवर उठा सवेरे दीदी, आज सवेरे उठ के और अपना भौजाई से बोला कि ये भाभी हम जा रहे हैं।
जे मिलेगा से लेके चल आवेंगे ना। तो हाँ, एगो बोड़िया में देवर जो था, देवर घर से निकला और चलने लगा, तो जाते जाते एगो बोड़िया में गेहूं था। तो गेहूं अपना सिर पर उठा लिया कि भाभी बोली है कि जो मिलेगा सो लेके आ जाना। तो भाई ले जाते हैं ये गेहूं, ये बोड़िया। तो बोड़िया में मट्टी रहेगा वही लेके चल जाएंगे, बलोइयो रहेगा वही लेके चल जाएंगे, खोल के नहीं देखेंगे क्या है। रास्ता में हमको मिल गया, अगर जो कोई मारेगा तो उसको आज घर से निकाल देंगे। लेकिन ये सब तो महादेव का लीला था। देवर जो था, देवर अपना उठा लिया माथा पे मोटरी और घर लौट गया। घर लौट गया दीदी अपने भौजाई से बोला कि ए भाभी, एगो बोड़िया में पता ना ईटा है, बालू है, पत्थर है, काकड़ है, मट्टी है, क्या है, लेकर आए हैं। मिला यही। भौजाई कहती है कि ये देवर जी बीच अगना में रख दीजिए। बीच अगना में देवर रखा। भौजाई देखी तो कहती है कि ये बाबू इसमें गेहूं है, जाके कोठी में रख दीजिए। जो भौजाई थी, भौजाई बोली तो देवर जाके कोठी में उजला दीदी। थोड़ा सा अनाज दिख रहा था, कोठी में डालते कोठी भर गया। कोठी भर गया, बोरिया में अनाज बचले रह गया। कहता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो असल जादूगरनी है। इतनी सी गेहूं था और बोरिया रखे कोठिया में, तेरे इतना बड़ा कोठिया भर गया। अरे बाप रे बाप, ये जादूगरनी है। अच्छा कोई बात नहीं, आज कुछ नहीं बोलेंगे, कल बोलेंगे। एक गुरु भाई बहना भौजाई बोली कि रख दिए, तो हाँ, तो एक सुप गेहूं ले आइएगा, पीस देंगे। तो काहे लगी? तो पूरी बनाने के लिए। तो ये दीदी भौजाई के एक सुप देवर गेहूं निकाल के दे दिया और बेचारी पीस के आटा कोई बर्तन में रख दी। सवेरे हुआ तो कहती है कि भाभी आज फिर जा रहे हैं घूमने। तो ठीक है जाइए। गुरु भाई बहना जो देवर था, वो देवर चला गया सवेरे सवेरे घूमने। सवेरे सवेरे रास्ता पर उसको एगो नाग बाबा मिल गए। महादेव देखिए लीला। नाग बाबा मिल गए तो कहता है कि अरे बाप रे बाप, कल तो बोरिया भर गेहूं मिला, आवाज एगो सर्प मिला है, इसको ले जाएंगे, साला काट लेगा तो मरिए जाएंगे। लेकिन भाभी बोली है तो काट ले, तो काट ले, लेके जेबे करेंगे इसको। देखिए महादेव उसको बुद्धि दिए दीदी कि गमछिया ऐसे दे दिया। अब महादेव जी आके बैठ गए नाग बाबा। अब ऐसे ऐसे करके आओ, अपना गठरी लगा के डर से ऐसे दूरे करके लेके आए। ए भाभी, आप सच्चे में जादूगरनी है। अरे कल तो अनाज मिला तो लेके आ गए, लेकिन आज देखिए कौची मिला है। देखिए कहते हैं कि हाँ देवर जी, यही तो महान है, इन्हीं को तो हम पूजते हैं। अरे इन्हीं के आस में तो इतना समय बिता दिए। रखिए 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 रखिए। गुरु भाई बहना सर्प के रख दिए। बेचारी गोड़ लग के कहती है कि हे, हम सब के हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, जाइए हम चर्चा करवावेंगे। जाइए गांव में कह दीजिए कि मेरे घर चर्चा है, सब लोग आइएगा, और पूरी बनावेंगे और खीर, और वही खीर और पूरी सब कोई भोजन करेंगे और चर्चा करेंगे हम। देवर बोला कि कोई बात नहीं, जादूगरनी तो जादूगरनी है सही, अरे खाइए ना जाएगी, लेकिन जब तक कल इसको पूरा नहीं जानेंगे, जब तक कल इसको घर से नहीं निकालेंगे। खाना बनाती है इतना सुंदर कि उंगली से चाट चाट के खाते हैं। जब से आई है, जब से घर में भी कुछ कमी नहीं है। अब क्या खूबी है, क्या कारण है, इसको जान लेंगे पहले। उसको माँ कहती है कि बेटा गांव में मत किसी के जाओ कहो, हम कभी पूजा पाठ नहीं किए हैं, क्या चर्चा होता है, क्या भजन होता है, कोई नहीं आएगा। लेकिन जो देवर था, सास वैसे बोली, लेकिन उसका देवर बोला कि नहीं, हम चर्चा में जाएंगे। क्या क्या खर्चा लगेगा भाभी? तो बेलपत्री फूल, समी के पत्ता और थोड़ा मिश्री, थोड़ा बादाम ला के दे दीजिएगा। फल फूल लाना होगा तो ला दीजिएगा। देवर सब कुछ ला दिया दीदी, और गांव में भी कह दिया। चर्चा बेचारी कराने लगी। नाग बाबा जो थे, नाग बाबा के सब कोई गोड़ लगे। नाग बाबा कहूँ नहीं गए,
बैठले रह गए। चर्चा संपन्न हो गया, सब लोग अपने अपने घर चल गए। अब दीदी सवेरा हुआ है तो देवर कहता है कि भाभी आप सब तो बोले हैं कि ये नाग बाबा हैं, तो इसको से क्या हुआ, क्या घर में हुआ बताइए। कहते हैं कि अच्छा ये तो बताइए ये कौन महीना है। सब लोग बोले कि कौन महीना है। अरे भादों का महीना है। कहते हैं भादों के महीना में कौची लगाते हैं खेत में, तो धान रोपा गया, जो परी थे उसमें मकई लगावेंगे। तो जाइए आप लोग हर बैल लेके जाइए और ये नाग बाबा के ले जाइए। ये आगे आगे चलेंगे, आप पीछे पीछे चलिएगा, हर जोतिएगा और मकई पूरा खेत में बुन के आ जाइएगा। कहते हैं कि ऐसा आप काट लेगा तो जाइए ना, नहीं काटेंगे। उस सर्प आगे आगे गए दीदी, अब पीछे से इन लोग हर बैल लेकर गए, जोत रहे हैं, मकई छींट दिए, घर आ गए। और जब घर आ गए दीदी तो सवेरे हुआ तो कहते हैं कि ये भाभी मकई तो बूंद दिए। तो मकई बूंद दिए तो जाइए खेत में देखिए क्या है। जलम गया। भगवान से, महादेव से कहती है कि हे भगवान, यदि सच्चे हम आपको भक्ति करते होंगे तो आप आज भंडार भर दीजिएगा और सब लोग आपको गुरु मान लेंगे। और यदि हम आपको सच्चा भक्ति नहीं करते होंगे तो आपको गुरु कोई नहीं बनावेंगे और हम आज भर पूजा करेंगे, आज के बाद छोड़ देंगे। ए दीदी उसके देवर गए खेत में गए तो देखते हैं कि गुरु भाई बना जो मकैया है वो सोना के बाल हो गया है, फूट के सब खेत में पूरा लहलहा रहा है। सोना के बाल, हीरा मोती जड़ा हुआ है, सोना चांदी हीरा मोती जड़ा हुआ है मकैया में जड़ा हुआ है। अब तो देखता है कि अरे कल बुनवे किए और सब इतना बड़ा बाल है। खोल के देखता है तो चमक रहा है सब। घर दौड़ा लाया, भौजाई में लटक के कहता है कि ये भाभी हम नहीं जानते थे कि भगवान के भक्ति में इतना शक्ति है। माँ जो है तो कहती है, माँ से कहता है कि माँ भाभी पागल नहीं है माँ, और ना भाभी डाइन है, भाभी कैसे काहे करती हो माँ। तो सास है जो सास कहती है कि अरे पागली पुतोहिया घरवाया लए हो, बेटा के ता करवाए कर गुनामा। अरे पगली पुतोहिया घरवाया गेला हो, बेटा के ता जपवाना मामा। तो जो देवर है वो कहता है दीदी कि अरे पगली पुतोहिया नाही हाथी ना हो, इनकर जपिहा तू ना मामा। अरे लाछमी भौजैया घरवाया एला न हो, इनकर कर पूजा पाटावा। अरे लाछमी भौजैया घरवाया एला न हो, इनकर जपवा माना मामा। बेचारा कहता है कि नहीं माँ पागल मत कहो, ये तो लक्ष्मी है। जो उसके सास ससुर देवर उसके पति सब खेत में गए दीदी, खेत में देख के चकित हो गए और आए कि अरे तू कौन देवता के पूजा करती हो। कहती है कि अरे महादेव की हम पूजा करते हैं। अब आप जो हमको कहते हैं तो हम बच्चेपन से भगवान का ज्ञान ले लिए हैं और भगवान का शीश है। सारा लोग कहने लगे कि अरे बाप रे बाप, हम नहीं जानते थे कि मेरा बहू में इतना, जो सास ससुर मेरा बहू में इतना खूबी है। उसके पति जो है हाथ जोड़ दिए अपने पत्नी के सामने कि अरे प्राण प्रिय तू मेरा माफ कर दे, और तुम जो करती हो हम भी करेंगे, हम भी भगवान के जाप करेंगे, हम भी भगवान के भजन कथा करेंगे, भगवान के पूजा पाठ हम भी करेंगे। सास ससुर देवरानी देवर सब ज्ञान ले लिए, गांव वाला पूरा चर्चा फैला दिए कि बाप रे। सब लोग कहते थे कि उसको पुतोहिया पागल है, बाप रे बाप, पता नहीं कौन भगवान की पूजा करती है जो उसका खेतवा में सोना चांदी हीरा मोती रातों रात हो गया, भर गया। कल मकई बुना, आवाज एकदम हीरा मोती, पूरा उसका मजूर अंथाही ले जाके ढो रहा है, घर भरल है सोना चांदी से। एक गुरु भाई बना, उसके तो
घर में भर भंडार हो गया। अब उनका कोई कमी नहीं भगवान के दया से। अब उनके नाम का गुणगान होने लगा और जो दीदी थी गुरुभाई बहना पूरे गांव में बुलबुल के चर्चा करवाने लगी और सब उसके मान सम्मान देने लगे और भगवान का गुण गाने लगे। तो देखिए गुरुभाई बहना, भगवान भाव के भूखा भगवान, भगवान ये नहीं कहते हैं कि मुझे लड्डू दो तब प्रसन्न होंगे। भगवान कहते हैं प्रेम से मुझे पुकार लो, एक बार दौड़े चले आएंगे, भागे चले आएंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।